मैं राजेश कुमार सिद्धार्थ, राष्ट्रीय अध्यक्ष पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी। हमारी पार्टी का गठन अभी हमको जो चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से जो सर्टिफिकेट मिला है वो 7 सितंबर 2020 को मिला है। और हमारी पार्टी का क्यों बनाई, आज देश में पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी बनाने की मुझे क्यों आवश्यकता पड़ी, इसके विषय में बताने के लिए मैं सभी हमारे यहाँ पे पत्रकार बंधु बैठे हैं, इसको बताने के लिए आज हम आपके बीच में आए हैं। हमारे साथ में हमारी पार्टी के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष भाई किशन स्वरूप साहब बैठे हैं, हमारे राष्ट्रीय महासचिव भाई सुंदर पाल साहब बैठे हैं। मैं सभी पत्रकार बंधुओं से एक और अनुरोध करूंगा कि 26 तारीख को हमारी पार्टी की लॉन्चिंग है। जिस तरीके से अभी आपने अन्य देशों के डाटे बताए हैं उस हिसाब से भारत के अंदर जो है 12 से 14 लाख पे एक जो है पार्लियामेंट मेंबर होना चाहिए, लेकिन अभी तक किसी पार्टी ने वो सवाल नहीं उठाया। क्या ये पार्टी उस काम के लिए अंजाम देगी? बिल्कुल देगी। हमारा मेन घोषणा पत्र में ये पॉइंट है जी। हम इसके लिए ये ऐसा है कि हमने ये जो पॉलिटिकल पार्टी बनाई, मैं सामाजिक काम हमारी पार्टी उसी एजेंडे पे 2 साल पहले से ही कर रही है। हम इसके लिए संघर्ष भी करेंगे और अगर मौका देश की जनता देती है तो हम इसके लिए कानून भी लाएंगे। राकेश जी, पार्टी बनने से या संगठन बनने से पहले जो आप बात बोल रहे हैं वही बातें बोली जाती हैं, लेकिन जिम्मेदारी मिलने के बाद में वो सारे जो एजेंडे हैं वो धराशायी रह जाते हैं। देखिए, ऐसा है ना कि हमारी पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी है, व्यक्ति विशेष की पार्टी नहीं है। और लोकतांत्रिक पार्टी चूँकि हमारे यहाँ किसी की एक व्यक्ति, जैसे आज मैं प्रेसिडेंट हूँ और 3 साल के बाद 2 साल के बाद हमारी पार्टी में नया प्रेसिडेंट बनेगा। हमारी पार्टी व्यक्ति से नहीं चलेगी, लोकतंत्र से चलेगी, अपने संविधान से चलेगी। और हम लोग संविधान से भटकने वाले नहीं है। क्योंकि अगर आप बताइए सिद्धार्थ जी, जिस तरीके से अभी तक 3000 पार्टियां कम से कम रजिस्टर्ड हैं निर्वाचन आयोग में और एक पार्टी आज फिर नई लॉन्च हो रही है, तो क्या इस पार्टी पे भी ये भरोसा किया जा सकता है कि ये देश के हित के लिए काम करेगी? बिल्कुल। देखिए, ऐसा है, अभी हमारी पार्टी को बने मात्र 2 महीना हुआ है, 2 महीना भी समथिंग नहीं हुआ होगा, 2 महीना लगभग हो गया। 2 महीना के अंदर लगातार, क्योंकि अन्य प्रदेशों के भी लोग चाह रहे थे कि इस तरह का मैनिफेस्टो बना के कोई नई पार्टी देश के अंदर लॉन्चिंग हो, तो 2 महीना के अंदर मैंने 11 राज्यों का दौरा किया और 11 राज्यों के अंदर जाके अपनी पार्टी का मैंने मैनिफेस्टो बताया, उनको बताया पार्टी के विषय में। तो 11 राज्यों में हमारा स्टेट लेवल का संगठन खड़ा हो गया। अभी मैं असम के दौरे पे गया था और असम में भी हमको, क्योंकि वहाँ 2021 का चुनाव होने वाला, 21 में थोड़े दिन रह गए वहाँ के चुनाव होने में, वहाँ पे मुझे इतनी बड़ी कामयाबी मिल रही है कि मैं 2021 का चुनाव 126 सीटों पे लड़ाने के लिए हमारी पार्टी वहाँ पे तैयार है, पूरी तरीके से तैयार। राकेश जी, देखा गया है कि जब 2014 से लेकर अब तक बाबा साहब को टोकरे में रख के हर एक कोई बेचने का काम कर रहा है और यहाँ तक कह दिया कि बाबा साहब को इन्होंने बेच दिया, देश बेच किया, और सभी जो इनडायरेक्ट में उनको सपोर्ट किया जा रहा है, जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, सीधी सी बात कर रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं। देखिए, 2 चीज़ें हैं। आपका प्रश्न बिल्कुल जेन्युइन है। 2 चीज़ें हैं। मैं हमेशा जिस मंच पे जाता हूं, जो लोग बाबा साहब की बात करते हैं, बौद्धिस्ट की बात करते हैं, मैं उनको अपने शब्दों में जो है जवाब देता हूं, तीखा जवाब देता हूं। अभी मैं महाराष्ट्र भी गया था, मैंने वहाँ भी बोला था। देखिए, 2 चीज़ें हैं, अम्बेडकरवाद और अम्बेडकरवादी ये होना एक अलग की चीज़ है, और वास्तव में अम्बेडकरवादी, जैसे अभी हम गए थे महाराष्ट्र में, तो उन्होंने, कुछ लोगों ने प्रश्न किया कि आपने बुद्धिस्ट बौद्ध धर्म नहीं ग्रहण किया। तो मैंने उनसे कहा, आप एक चीज़ बताइए कि बौद्ध धर्म का जो पंचशील का पाठ है वो किसी भी व्यक्ति, हर व्यक्ति का एक आभूषण है, और जिस व्यक्ति के अंदर अगर पंचशील का पाठ नहीं होगा वो फिर इंसान की श्रेणी में नहीं आता है। कोई जरूरी नहीं है कि आप बौद्ध धर्म ग्रहण कर लें। हम ऐसे फर्जी अम्बेडकरवादियों से भी सख्त नफरत करते हैं कि जो लोग बाबा साहब के, उन्होंने जो मेरे लिए किया है, और उसका बदला 2 फूल चढ़ा के, उनकी स्टेचू लगा के, 14 अप्रैल को उनके माल्यार्पण करके, उनके पर थोड़ा बहुत मिष्ठान चढ़ा के उनका कर्ज का बदला चुकाना चाहते हैं। मैं इस पर भी विश्वास नहीं करता हूँ। आपकी पार्टी की जो आपने मैनिफेस्टो बताया, उसमें जो चीजें बताई और मेन एजेंडा जो बताया, उसको आप धरातल पर लाने के लिए
क्या प्लान तैयार किया गया है, उसका एक रूट प्लान आप बता दें तो। देखिए, जो हमारी पार्टी का एजेंडा है, अभी तो हम संगठनात्मक ढांचा पूरे देश के अंदर खड़ा कर रहे हैं और अपनी पार्टी का मैनिफेस्टो जो है अपने मेंबर्स और अपने जो हमारे डेलीगेट्स मेंबर्स हैं उन तक अपनी पार्टी का जो एजेंडा पहुंचा रहे हैं। अब धरातल पे लाने के लिए जब ग्रास रूट तक हमारे मेंबर्स पहुंच जाएंगे तो और आम जनमानस के दिमाग में हमारी पार्टी का एजेंडा आ जाएगा तो निश्चित तौर पे धरातल पे आएगा। बहुत सी पार्टियां लॉन्च हुई, अभी जिस तरह का अपना एजेंडा बताया, लेकिन जो पार्टियां हैं और भी हैं और बाबा साहब के नाम पर काफी पार्टियां राजनीति कर रही हैं, लेकिन सबसे अलग जो चीज है जो अपने आप में आप देखते हैं कि हमारी पार्टी का ये एजेंडा है और हम सबसे अलग अपने आप को मानते हैं, उसको जो वोटर है, सबसे बड़ी बात है कि पार्टियां चलती वोटर से हैं। वोटर तक आप अपनी बात पहुंचाने के लिए किस तरह की मतलब जीतोड़ मेहनत करेंगे या जीतोड़ मतलब कैसे उसे अपनी तरफ? देखिए भाई, इस समय सोशल मीडिया का ज़माना है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का ज़माना है और हम इस पर भी कम विश्वास करके ये तो एक हमारा संदेश पहुंचाने का माध्यम है, ठीक है, लेकिन हम रात दिन मेहनत करके, मैंने बताया ना कि अभी 2 महीना हुए हैं मुझे पार्टी को सर्टिफिकेट मिले और 2 महीना के अंदर मैंने 11 राज्यों में अपना संगठन खड़ा कर दिया है। तो हमारा ये जो मैनिफेस्टो है इसको हमारे वर्कर जो हमारे ग्रास रूट पे ग्रामीण अंचलों में वर्कर्स होंगे वो आम वोटर तक हमारा मैनिफेस्टो पहुंचाने का काम करेंगे। किशन स्वरूप जी, आपको पार्टी का राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष बनाया गया है। किसी संगठन को, किसी पार्टी को चलाने के लिए उसके लिए कोष की बहुत बड़ी आवश्यकता होती है, तो आप ये कोष कहाँ से इकट्ठा करेंगे? देखो, जो कोष की जो आवश्यकता होती है ये सब जनता जनार्दन के ऊपर ही है। हम 1-1 रुपया, मान्यवर साहब ने स्टार्ट किया था, 1-1 रुपया लिया था दुनिया से, हम भी कोशिश करेंगे उसी आधार पे हम भी 1-1 रुपया मांगेंगे लोगों से। नहीं, जैसा जिस राजनीति की आप बात कर रहे हैं वो राजनीति देश में बहुत सारी पार्टियां कर रही हैं, तो आप कौन से समाज में अपना जनाधार देखते हैं? अगर मेन स्ट्रीम की आप पॉलिटिक्स करना चाह रहे हैं तो आपका जनाधार क्या होगा? देखिए, एक चीज़ मैं बता दूं आपको, मैंने पहले ही बताया कि मेरे मैनिफेस्टो में जाति विहीन समाज की स्थापना करना हमारा मुख्य उद्देश्य है, ठीक है। तो समाज की तो आप बात है, मेरे लिए जिस व्यक्ति के अंदर इंसानियत मानवता होगी, जो संविधानवादी होगा, जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के विचारों को मानता होगा, वो किसी जाति धर्म मजहब का हो, वो हमारी पार्टी का मेंबर्स बन सकता है, हमारी पार्टी का डेलीगेट्स बन सकता है, हमारी पार्टी का पदाधिकारी बन सकता है। मैं समाज की बात ही नहीं करता हूँ। समाज तो मानव समाज की बात करिए, अब इंसानियत की बात करिए, मानवता की बात करिए। सर, जिस तरीके से बीजेपी मजबूत हो रही है और जो बहुजन पॉलिटिक्स करने वाली जो पार्टियां हैं उनके ऊपर लगातार ये आरोप लगता है कि ये बीजेपी को कहीं ना कहीं मजबूत करती हैं वोटों का बंटवारा करके, इसके ऊपर आपके क्या विचार है? देखिए, ऐसा है ना कि बीजेपी को जहाँ हम किसी पार्टी का नाम नहीं, किसी पार्टी का नाम इसलिए नहीं लेंगे कि चलिए ठीक है, कोई कहीं क्या कर रहा है उससे हमें लेना देना नहीं, लेकिन हमारी पार्टी अपने एजेंडे के ऊपर दृढ़ संकल्पित है, हम अपने एजेंडे के ऊपर काम करेंगे। क्या ये किसी मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी के साथ मिलकर एजेंडा नहीं पूरा किया जा सकता? देखिए, जैसे बहुजन समाज पार्टी है, आजाद समाज पार्टी है, या प्रकाश आंबेडकर की पार्टी, रामदास अठावले की पार्टी, अगर इस तरीके की राजनीति होती रहेगी तो वो जो वोट है वो तो कहीं ना कहीं बिखरेगा। देखिए, एक चीज़ बता दें, हमें आपने जिनका नाम लिया, हमें उनसे कोई फरेज नहीं। हमारे मैनिफेस्टो में हमारे एजेंडे के हिसाब से अगर सभी लोग काम करेंगे तो हम सब लोग मिलकर काम करेंगे, इसमें कोई दिक्कत हमें नहीं है। राकेश जी, क्या नहीं लगता है कि आपको इस समय जो समय चल रहा है कि जितनी नई पार्टियां बनेंगी वो जल्दी गड्ढा खोद रही है उसमें गिरने के लिए? नहीं, ऐसा नहीं है। गड्ढा क्यों खोद रही हैं? अब गड्ढा क्यों खोद रहे हैं आप ही बताइए। जो जितनी पार्टियां हैं उन पर भरोसा नहीं रहा, जो व्यक्ति आएगा वो नई पार्टी बनाएगा। देखिए, ऐसा है कि हमने बताया ना कि ये पार्टी जो है व्यक्ति ने नहीं बनाई है, इसके पीछे जो कभी बहुजन मूवमेंट, जो कभी इस देश में बाबा साहब के सपनों को पूरा करने के लिए अन्य पार्टियों को जिन्होंने सपोर्ट किया, बैक से जिन्होंने सपोर्ट किया, उनका दिमाग और उनका सपोर्ट हमारे साथ में है। अब वो चाहते हैं कि इस देश के अंदर कभी नया हो और बाबा साहब के सपनों को पूरा किया जा सके। राकेश जी, कोई आपकी पार्टी में महिला सदस्य भी है? महिलाओं के बारे में आपने इसके लिए क्या अलग से सोचा? मेरी पार्टी के मैनिफेस्टो में आप जब 70 पॉइंट्स का मैनिफेस्टो है उसमें दिया हुआ है कि महिलाओं को हर जगह पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया जाए, हमारी पार्टी के मैनिफेस्टो में। अब वो अभी अलग की बात है कि मैं यहाँ पे नहीं बोल पाया, लेकिन हमारी पार्टी का जो एजेंडा है हमारे यहाँ एजेंडे में है और पुरुषों में कोई अंतर नहीं। महिला सदस्य है जी? क्या आपकी पार्टी में? जी हाँ, हमारे नेशनल कमेटी में भी महिला है, एक यहाँ बिजनौर की रीता भुइयार हैं,
वो हमारी पार्टी की महिला सदस्य है और नेशनल कमेटी में है। असम में भी हमने एक महिला को नेशनल कमेटी में रखा है और महिलाओं को तो हम प्राथमिकता के आधार पर, क्योंकि उनके ऊपर अन्याय अत्याचार उत्पीड़न जो हो रहा है, उनके ऊपर जो अन्याय अत्याचार उत्पीड़न हो रहा है उसके मद्देनज़र रखते हुए भी हमारी पार्टी जो है हर जगह संघर्ष करने का काम करेगी और हम उनको हर जगह सुरक्षा देने का भी काम करेंगे। सर जी, धनबल की राजनीति आप मानते हैं कि अभी जो राजनीति हो रही है वर्तमान में वो धनबल की राजनीति हो रही है? बिल्कुल आपकी बात सही है। धनबल, देखिए ऐसा ना कि मैंने कहा कि अभी तक जो राजनीति पूरे देश के अंदर हुई है वो जाति के नाम पर दंगा भड़काकर और धनबल और बाहुबल, एक चीज़ और भूल गए हैं, धनबल और बाहुबल दोनों के दम पर राजनीति हुई है। यही कारण है ये देश हमारा जो भारत देश है, कभी सोने की चिड़िया कहा जाता था, ये भारत देश जो है वो खंड खंड टुकड़ों में आज बटा हुआ है। तो इससे क्या धनबल और बाहुबल पे काम नहीं करेगी? नहीं, देखिए हमारी पार्टी आम जनता के हित में काम करेगी। हम आम जो वोटर्स है, हमारा वोटर्स है वही हमारा, चाहे आप धनबल कह लीजिए चाहे बाहुबल कह लीजिए, मैं वोटर्स के पास जाऊंगा, वही हमारे लिए सब कुछ है। बाकी जी आपकी जनता क्यों भरोसा करेगी और वोटर क्यों भरोसा करेगी आप पर? इसलिए भरोसा करेगी कि हमारा जो पार्टी का मैनिफेस्टो है, हम सालों से इस पे काम करते चले आए। कहीं पे एट्रोसिटी हो तो हमारे संगठन के लोग वहाँ पहुँचते थे, पे बैक टू सोसाइटी के माध्यम से उनकी मदद करते थे। और हमारा ये आज का संगठन नहीं है, ये आज का मैनिफेस्टो नहीं है, ये सालों से चला आया, बैक से सालों से हम लोग सामाजिक काम करते चले आए हैं। अब वो सामाजिक काम, चूँकि हम सामाजिक काम कर रहे थे दूसरी पार्टियों के लिए, हम चाह रहे थे कि वो उनको बैक से सपोर्ट करेंगे, वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के सपनों को पूरा करेंगे। लेकिन वो जब मिशन से भटकने लगी तो कोई न कोई तो सामने आएगा, कोई न कोई तो व्यक्ति ऐसा होगा कि जो बाबा साहब के सवाल है। आपने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का जिक्र किया, जो बातें आप कर रहे हैं वही बसपा कर रही है, वही आजाद समाज पार्टी कर रही है, वही वामन मेश्राम जी की बहुजन मुक्ति पार्टी कर रही है, वही आप कर रहे हैं। बाबा साहब का पहला सिद्धांत संगठित रहो, आप सब लोग वहीं पर फेल हो, आप खुद संगठित नहीं हो, बाबा साहब के मैसेज को कैसे कन्वे करोगे? देखिए ऐसा नहीं, मैंने बताया ना कि सभी लोग बाबा साहब के नाम को लेकर राजनीति कर रहे हैं। राजनीति में नहीं कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ इस देश के अंदर इंसानियत और मानवता कायम हो। इस देश के अंदर हमारा देश जो है जाति विहीन देश बने। हम किसी जाति और धर्म को लेकर राजनीति नहीं करेंगे, न जाति और धर्म को लेकर हम जो है। धन्यवाद सर, धन्यवाद। बताइए। आपने इतने सारे महापुरुष अपने बैनर में लगाए हुए हैं, किस महापुरुष के आधार पर या उनकी नीतियों पे आप अपनी पार्टी को आगे लेके जाएंगे? देखिए महापुरुष ये हमारे प्रेरणा स्रोत रहे हैं, महापुरुष रहे, उनसे हमारे जो मेन आइकॉन है वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर हैं। उनके सिद्धांतों पे लेके हम अपनी पार्टी को आगे बढ़ाएंगे।